Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Prahlad Sarup Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jahangirabad. Dear students, before this video, we have read the topic in English grammar synthesis. We studied this topic thoroughly, and I hope that you will have completed your whole homework in your notebook. Today we will read prose. In this book we are going to start a new chapter, number 4, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is a very eminent figure in India, not only in India but also in the world. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1869 in Calcutta. He was the versatile genius of India. He was born in a Bengali Brahmin family. He wrote many novels, short stories, plays, essays, and dramas also. He was nicknamed Ravi at home, and he was known as the name Gurudev. This name was given him by Mahatma Gandhi. He was the first Indian who received a Nobel Prize in 1913 for his famous composition Gitanjali. Not only in India, he was the first figure of getting Nobel Prize in Asia. His famous compositions we may call as Gitanjali, The Crescent Moon, The Gardener, Chitra, The King of the Dark Chamber, Fruit Gathering. तो कहा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही एक पोइम लिख दी, और 16 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था, एक लॉन्ग पोइम भी लिखी। वे अपने परिवार की 13वीं संतान थे, और he was the youngest son of his father Devendranath Tagore. His mother's name was Sarda. बहुत सारे उन्होंने काम किए, शांति निकेतन की स्थापना की, और हमारा जो राष्ट्रगान है जनमन गण रविन्द्रनाथ टैगोर की ही देन है। और राष्ट्रगान केवल भारत का ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा, जिसको कि हम अमर सोनार बांग्ला के नाम से जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने के जो पिता थे वो उनको क्या बनाना चाहते थे, एक बैरिस्टर बनाना चाहते थे, और ऐसी शिक्षा के लिए उन्होंने उनको ब्रिटेन भेजा, भी इंग्लैंड भेजा, लेकिन वहाँ उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, बैरिस्टर की पढ़ाई में, और वो कविताएं जो काव्य का काम करते थे बांग्ला में, बांग्ला जो भाषा है रीजनल, उसमें लिखा और इंग्लिश में लिखा। तो यहाँ पर जो आपका, और इससे पहले वो 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो चैप्टर है आपका द होम कमिंग, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे 14 वर्ष के लड़के की कहानी लिखी है जिसका नाम फटिक चक्रवर्ती है। अगर हम स्टोरी की थीम की बात करें, कथानक की बात करें, तो फटिक चक्रवर्ती की कहानी है, जो कि एक 14 वर्ष का लड़का है और अपनी शरारतों के कारण अपनी माँ के लिए क्या बन गया है, एक समस्या बन गया है। इसका कारण क्या रहा कि बचपन में ही जब वह छोटा था उसके पिता का साया उसके सिर पर से हट गया,
और देयर वॉज नोबडी टू कीप ए वॉचफुल आई ऑन हिम, यानी उसकी निगरानी करने वाला कोई भी नहीं रहा, इसलिए उसको जो प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार भी नहीं मिल पाया. सो ही वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ सच ए होम वेयर पीपल माइट लव हिम, बट ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड लव एंड अफेक्शन. यानी जैसा प्रेम और जैसा स्नेह फटिक चक्रवर्ती अपने लिए चाहता था, ऐसा प्रेम या ऐसा स्नेह फटिक चक्रवर्ती के लिए नहीं मिला. इसलिए जो कहानी है वो कह सकते हैं कि जो होम कमिंग की जो स्टोरी है, इट इज बेस्ड ऑन द थीम दैट नो होम इज एज गुड एज द होम ऑफ मदर. हाँ, यानी एक बच्चे के लिए कोई भी घर इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि उसकी माँ का घर होता है. हाँ, यानी कह सकते हैं मदर्स होम इज द रियल पैराडाइज. हाँ, यानी एक माँ का घर उसके बच्चे के लिए वास्तविक स्वर्ग होता है. तो ये हम थीम कह सकते हैं कि जो इस होम कमिंग चैप्टर की है. इसके बाद हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं. फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती अपने गांव के जो लड़के थे, जो उनमें क्या था, एक मुखिया था, एक कह सकते हैं सरगना था. ए न्यू मिसचीफ गॉट इन टू हिज हेड. ए न्यू मिसचीफ, एक नई शरारत, गॉट इन टू हिज हेड, उसके सिर में आई, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, शरारत आई. देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मस्ट फॉर ए बोट. क्या था? देयर वॉज ए हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द मड, कीचड़ में, फ्लैट ऑन द रिवर यानी समतल भूमि पर, बालू पर, जो कि नदी के किनारे था, और वो मस्तूल के रूप में लिए हुए था. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. क्या निश्चय किया फटिक चक्रवर्ती ने? He decided, उसने निर्णय लिया, that they should all work together, कि वे साथ साथ सभी लड़के काम करेंगे, काम करके to shift the log, यानी उस लट्ठे को, लकड़ी के लट्ठे को अलग हटा देंगे, यानी आदमी की ताकत के द्वारा, उन लड़कों की, सभी अपने ग्रुप के लड़कों की ताकत के द्वारा अपने स्थान से और उसे लुढ़का करके दूर ले जाएंगे, हटा देंगे वहां से. द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड. हाँ, और जो उस लकड़ी के लट्ठे का जो मालिक होगा वो नाराज होगा इससे और वो आश्चर्यचकित होगा. एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और इससे उन सभी लड़कों को मजा आएगा, आनंद आएगा. एवरीवन seconded the proposal and it was carried unanimously. हर लड़के ने उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया. सेकेंडेड क्या होता है? सपोर्टेड, समर्थन किया. एंड इट वॉज कैरिड आउट अनोनिमसली, और इसको सभी की सहसम्मति से, सर्वसम्मति से किया गया. बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह मजाक या यह हास्य की घटना होने वाली थी, माखन फटिक्स यंग ब्रदर इज शॉन्टर्ड अप. हाँ, माखन का जो छोटा भाई था वह वहां आ गया. एंड सेट ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और आकर के सेट डाउन, बैठ गया, ऑन द लॉग, उस लट्ठे पर, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे. द बॉयज आर पजल्ड फॉर ए मोमेंट. लड़के जो सभी थे वो कुछ एक मिनट के लिए तो, एक क्षण के लिए तो परेशान हो गए. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. By one of the boys, क्या हुआ? He was pushed, उसको धक्का दिया गया, rather timidly, थोड़ा सा डरते हुए, by one of the boys, यानी लड़कों में से एक लड़के के द्वारा. हाँ, और क्या हुआ? And told to get up, और वहां से उठने के लिए कहा गया. बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वह बिल्कुल क्या रहा? उसको बिना चिंता के उसको कोई. ही वॉज अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स. हाँ, और वो माखन कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे कोई युवा दार्शनिक बैठ करके
खेलों की जो निरर्थकता होती है उस पर ध्यान कर रहा हो, चिंतन में लगा हो। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक अब नाराज हो गया। माखन, ही क्राइड, उसने चिल्ला करके कहा, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेश यू। इफ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम यहां से नहीं उतरे दिस मिनट, इसी मिनट, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजिशन। माखन, ओ फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक बड़ा नाराज हो गया और उसने ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इसी मिनट नहीं उतरे यहां से, इस लट्ठे से, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन। माखन केवल और संभल करके बैठ गया। कंफर्टेबल, आरामदायक, और पोजीशन, स्थिति में। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रियल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब यदि फटिक वाज टू कीप हिज रियल डिग्निटी, अपना वास्तविक मान सम्मान बनाए रखना चाहता था बिफोर द पब्लिक के सामने, यानी उन ग्रुप के लड़कों के सामने जिनका कि वो नेता था, सरगना था, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो ये बात स्पष्ट थी कि उसने जो धमकी दी थी उस धमकी को उसे पूरा भी करना था। धमकी क्या थी कि अगर वो यानी फटिक का छोटा भाई माखन उस लट्ठे से नहीं हटा तो वो क्या करेगा, उसकी पिटाई करेगा। इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, क्योंकि स्पष्ट था कि यदि वो उसकी पिटाई नहीं करता है तो उसके सामने क्या होगा, उन लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती होगी। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, बट हिज करेज, लेकिन उसका साहस, फेल्ड, बिल्कुल असफल हो गया, एट द क्राइसिस, इस समस्या के सामने। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज अपॉन ए न्यू मैनोवर विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपजाऊ दिमाग था, फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ से मतलब क्या, ऐसा दिमाग जिसमें खुरापात आते रहते हों, जिसमें शरारतें आते रहती हों, फिर भी रैपिडली सीज्ड अपॉन, आकर के टिक गया तेजी से, न्यू मैन्युअन विच वुड डिस्कम्फर्ट, एक नई विचार पर जो कि उसके भाई को परेशान करती, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एंडेड अवेंसमेंट, और उसके जो साथी थे उनकी समस्या का समाधान करती और आनंद को आगे बढ़ाती। He gave the word of command to roll the log and माखन over together. क्या किया फटिक ने? He gave the word of command, उसने आज्ञा का एक शब्द तय किया, to roll the log, उस लट्ठे को लुढ़काने के लिए, and माखन over together, और उस लट्ठे के साथ माखन को भी लुढ़का देने का। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने आदेश को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और मेड इट ए पॉइंट, और इसको एक बिंदु बना लिया, एक अपने मान सम्मान का एक विषय बना लिया कि वो क्या करेगा, इस लट्ठे से हटेगा नहीं, इस लट्ठे से हटता है तो क्या है, उसके मान सम्मान में कमी आएगी और वो इसी लट्ठे पर जम करके बैठा रहेगा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने क्या किया, उस सच्चाई को अनदेखा किया, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, इस तरीके से जो कि सांसारिक उपलब्धियों को क्या मानते हैं, आध्यात्म के सामने बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। दैट देयर वाज पैरेलल इन इट, और यह उसका निर्णय था। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर नाइट, कॉलिंग आउट। The boys begin to heave at the log. बच्चों ने शुरू कर दिया to heave, उठाना, at the log, लट्ठे को, with all their might, अपनी सारी शक्ति के साथ, calling out, कहते हुए, आवाज देते हुए, 1 2 3 go, यानी जैसे बच्चे कहते हैं 1 2 3 आवाज लगा करके, और at the word go, और जब शब्द go आएगा तो क्या होगा, the log went, जैसे ही शब्द गो आया तो लट्ठा क्या हो गया, वेंट, लुढ़क गया, एंड विद इट वेंट माखन्स, और इसके साथ ही माखन भी लुढ़क गया, और माखन का जो अहंकार था वो भी
लुढ़क गया। All the other boys shouted themselves hoarsely with delight. सारे बच्चे बड़े बेरुखी तरीके से, असभ्य तरीके से आनंद के साथ चिल्लाए। बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटन, लेकिन फटिक ए लिटिल थोड़ा सा फ्राइटन, डर गया। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वो जानता था कि क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरीज। एंड श्योर, और निश्चित रूप से माखन रोज फ्रॉम द मदर अर्थ, यानी धरती से उठा, धरती माँ से उठा, ऐसा भाग्य की तरह अंधा होकर के, बिल्कुल अंधा होकर के, क्रोध में पागल होकर के, एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाते हुए, लाइक द फरीज, क्रोधित व्यक्ति की तरह। ही रस्ट एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, वो फटिक की ओर दौड़ा, झपटा, स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच लिया। एंड बीटन हिम एंड किक्ड हिम, और उसको पीटा और उस पर लात भी मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इसके साथ क्या हुआ, नाटक का जो पहला एक्ट था वो पूरा हुआ। Fatick wiped his face and sat down on the edge of the shrunken bars on the river bank. Fatick wiped his face, फटिक ने वाइप पहुंचा हिज फेस, अपना चेहरा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज, किनारे पर, कगार पर, ऑफ हिज संकन बार्स, एक डूबी हुई, थोड़ी सी पानी में डूबी हुई नाव के जो किनारे पर लगी थी, उस नाव के कोने पर बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और बिगेन टू, शुरू कर दिया, टू च्यू, चबाना, ए पीस ऑफ ग्रास, एक घास के टुकड़े को, जो घास उग रही थी जमीन पर, उसमें से घास तोड़ी, तिनका तोड़ा, और उसको चबाने लगा नाव की कोने पर बैठ करके। ए बोट केम अप टू द लोडिंग, एक लदी हुई नाव आई टू द लैंडिंग, यानी उतरने के लिए। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, ग्रे रंग के बालों के साथ, जिसके बाल ग्रे थे, एंड डार्क माउस्टेज, और जिसकी काली गलमुच्छें थी, स्टेप्ड ऑन शोर, उसने तट पर कदम रखा, यानी नदी में नाव आई जिसमें लोग बैठे थे, और उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके ग्रे कलर के बाल थे और काली गलमुच्छें थी, उनमें से ऐसा व्यक्ति नदी के उस तट पर उतरा। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने वहां पर उस कुछ न करते हुए लड़के को बैठा हुआ देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती स्लेव, कि चक्रवर्ती परिवार के लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास, फटिक वेंट ऑन चूइंग, चबाता रहा, द ग्रास, अपनी घास को, एंड सेड, बोला, ओवर देयर, यानी हाथ से इशारा कर दिया, ओवर देयर, वहां पर रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल देयर वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने इशारा कहाँ किया। वैसे ही हाथ उठाया और इशारा कर दिया कि वहां रहते हैं चक्रवर्ती लोग। ऐसे हाथ उठाने से कौन समझ पाएगा कि कहाँ रहते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम, उस अजनबी ने उससे पूछा, दोबारा पूछा, अगेन, swung his legs to and fro the side of the bars and said, go and find out. क्या हुआ, उस अजनबी ने उससे दोबारा पूछा। He swung his legs, उसने अपनी टांगे हिलाई, to and fro, इधर उधर, on the side of the bars, नाव के इधर उधर, and said, और कहा, go and find out, जाओ और पता कर। यानी फटिक ने दोबारा में भी उस अजनबी की प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और कह दिया कि जाओ खुद जाके ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और जो घास थी उसके हाथ में उसको चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब एक नौकर घर से आया, एंड टोल्ड फटिक दैट हिज मदर वास्ड हिम, और उसने, नौकर ने फटिक को बताया कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन अब की बार कौन आया, जो घर का मालिक नौकर था, बड़ा हेड जो नौकर था, वो आया। ही टुक फटिक अप रफली, वह भद्दे तरीके से फटिक को ले गया, एंड कैरिड हमें घसीट कर ले गया, किकिंग, लाते मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग
इन इम्पोर्टेंट वेज, हाँ, और एक बुरे तरीके की हिम्मत यानी डरपोक तरीके की हिम्मत दिखाते हुए क्रोध के साथ उसको घसीट करके ले गया। When Fatik came into the house, his mother saw him. When Fatik, जब Fatik came into the house, घर पर आया, his mother saw him, उसकी माँ ने उससे पूछा, she called out, she called out angrily, उसने नाराज होते हुए कहा, so you have been hitting माखन again, हाँ, तुम माखन को दोबारा से मार रहे थे, Fatik answered indignantly, no, I haven't, who told you that? फटिक ने आंसर्ड उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली क्रोधित होते हुए, नो नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है, हु टोल्ड यू दैट, किसने आपको ये बताया, हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा तो है, हाँ? फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई हैवंट, मैंने उसको नहीं मारा है।